आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिक की के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था प्राइमरी की के बारे में। आज हम देखेंगे यूनिक की क्या होती है और इसके प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं यूनिक की के चार पॉइंट हमने लिया है। पहला पॉइंट है वन टेबल हैज वन आर मोर देन वन यूनिक की, यानी कि एक टेबल में एक से ज्यादा एक या एक से ज्यादा यूनिक की हो सकती है। सेकंड पॉइंट है ओनली सिंगल नल अलाउड, यानी इसमें सिंगल नल अलाउड है। थर्ड पॉइंट है नो डुप्लीकेट, इसमें भी डुप्लीकेट नहीं होता है। फोर्थ है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। अगर हम प्राइमरी की और यूनिक की का डिफरेंस देखें तो प्राइमरी की में सिर्फ एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, जबकि यूनिक की के कई सारी यूनिक की हो सकती है। सेकेंड पॉइंट था नल, उसमें प्राइमरी की में नो नल होता है, इसमें सिंगल नल अलाउड है, यूनिक की में सिंगल नल अलाउड है। थर्ड पॉइंट था नो डुप्लीकेट, इसमें भी डुप्लीकेट नहीं होता है, यूनिक की में डुप्लीकेट नहीं होता, प्राइमरी की में भी डुप्लीकेट नहीं होता है। प्राइमरी की में क्लस्टर्ड इंडेक्स लगा होता है, जबकि यूनिक की में क्लस्टर्ड इंडेक्स नहीं लगा होता है। हम इसको एक टेबल से समझते हैं, इसको एक टेबल से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट नाम की एक वो टेबल है, इसको हम बनाए थे पहले, फिर भी इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ये हमारे पास एक वो है। हमने यहाँ पर एक टेबल है क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाया हमने, एक यूनिक लिखा। हाँ, यूनिक की लिखना कोई कंपलसरी नहीं, मतलब लिखना जरूर नहीं होता है, यूनिक ही होता है। जैसे हम लोग प्राइमरी की लिखते थे, ऐसे यहाँ पे की नहीं लिखा जाता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक लिखा जाता है। एज पे हमने लगा दिया यूनिक, कंट्री पे और नेम पे हमने नहीं लगाया। चलिए हम इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हम लोग देखते हैं चारों पॉइंट, हमने हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे चार वैल्यूज हैं, हमने इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट कर दिया है, इंसर्ट करने के बाद हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। डिस्प्ले करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए डेटा कुछ आ गया है, यहाँ पे कुछ डेटा आ गए हैं। मान लीजिए कि अल्फा हो गया, रश्मि हो गई, एज डिफरेंस है, एज डिफरेंस है। इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि एक से ज्यादा हम यूनिक की लगा सकते हैं। यूनिक की हम लगा सकते हैं, एक से ज्यादा हम यूनिक की लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका सवाल होगा, मान लीजिए अगर आपका सवाल होगा सर प्राइमरी की से काम चल रहा तो फिर यूनिक की को यूज क्यों करें हम। प्राइमरी की का हम जब हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था तो उसमें यूनिक की क्या जरूरत पड़ गई। तो यूनिक की जो है, यूनिक की और प्राइमरी में यही डिफरेंस है कि इसको मल्टीपल कॉलम पे लगा सकते हैं। ऐसे कॉलम पे लगाना है जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो, ऐसे कॉलम पे लगाना है जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो। तो अब ये सवाल ही होगा कि सर पहले वाले में भी यानी प्राइमरी की में भी डुप्लीकेट नहीं होता था। तो भाई वहाँ सवाल ये है कि डुप्लीकेट नहीं होता था, ठीक है, लेकिन प्राइमरी की में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, यानी कि प्राइमरी एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, मल्टीपल नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर जो है इसमें मोस्टली प्राइमरी की जो सॉरी यूनिक की जो है मोस्टली हम लगाते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल, ऐसी जगहों पर हम लोग लगाते हैं जिससे डुप्लीकेट ना हो। या उस कॉलम पर आप लगा सकते हैं जहां पे आप चाहते हैं कि हाँ डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए नाम है, नाम हो गया आपका, आपका सैलरी हो गई, भाई सैलरी और नाम तो हो सकता है डुप्लीकेट ना। तो जहाँ जरूरत हो वहाँ प्राइमरी की लगाया, जहाँ जरूरत हो हमने यूनिक की लगाया। लेकिन आप 99.9% पूरे चांस है कि प्राइमरी की हमेशा आप आईडी पे देखेंगे और आईडी पर ही लगाएंगे, बाकी कॉलम्स पे नहीं लगाएंगे। आप समझने के लिए कॉन्सेप्ट है, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, कुछ समझने के लिए है। कभी भी अपने जीवन में काम कभी नहीं करेंगे कि किसी और कॉलम पे आप प्राइमरी की लगा रहे हो। प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ आईडी पे ही लगाते हैं, आईडी पे ही। लेकिन लगा सकते हैं लगा सकते हैं, वो आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी हमने बता दिया था। तो तीसरा पॉइंट है, सो सेकंड पॉइंट हमारा है ओनली सिंगल नल अलाउड। चलिए ये भी करके देखते हैं, सिंगल नल अलाउड है, सिंगल नल अलाउड है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे आइट किस पे लगा हुआ है, मान लीजिए हमारा एज पे लगा हुआ है, मान लीजिए हमारा एज पे लगा हुआ है, एज है 40। चलिए 40 को एक हम यहाँ पे 40 को हम कैंसिल करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एज को माइनस कर देते हैं, उस पे किस पे लगा है, आईडी पे लगा हुआ है।
चलिए आईडी भी हम हटा देते हैं, आईडी पे लगा दिया हमने, कंट्री हटा दिया यहाँ से, और हमने एस आई डी भी हटा दिया। ये दो जगह लगा था ना, सिंगल लगा हुआ है कि नहीं ये चेक करना था हमको। चलिए हम लोग इसको करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो चुका हमारा। अब यहाँ पर हमने सही, यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले करवा कर देखा। डिस्प्ले करवाने के बाद देखिए आप यहाँ पा रहे हैं नल, नल। लेकिन अगर हम एक चीज और करें, यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे और करें, यहाँ पे हम एक चीज और करें, मान लीजिए इसका बदल के हमने कर दिया टू, इसको मान लीजिए रूपा की बजाय हमने कर दिया रानी, मान लीजिए हमने कर दिया रानी, और रानी हो गया, रूपा हो गया। चलिए ठीक है, देखते हैं, एक नल तो हुआ, एक नल हमारा हुआ। अब क्या कह रहा है, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्टेंट, यानी कि एक सिंगल ही जाएगा, यानी एक ही नल वैल्यू होगी, दूसरी नल वैल्यू नहीं होगी। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, नो डुप्लीकेट। तीसरा पॉइंट था नो डुप्लीकेट। चलिए डुप्लीकेट भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने रेखा डाला था, रेखा को फिर से हमने डाल दिया, मान लीजिए रेखा को मान लीजिए हमने रेखा को डाला तो फिर से रेखा को इंसर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए, चलिए कर रहे हैं हम इंसर्ट, देखते हैं क्या आता है। कह रहे वायलेशन ऑफ यूनिक, यानी इसमें डुप्लीकेट एक भी नहीं होता है, नो डुप्लीकेट। सिंगल नल अलाउ था, हमने सिंगल नल करके देख लिया था, सिंगल नल हमने चेक कर लिया था, और हमने क्लस्टर्ड इंडेक्स भी चेक कर लिया था, 1 3 4 2 क्लस्टर्ड इंडेक्स लगा होता तो ये ऑर्डर में होता आईडी हमारी, और ये जो नल आया है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक की वजह से आया है। तो आप डिफरेंस भी समझ लिए हैं, यूनिक की किस लिए काम होता है, किस जगहों पर काम होता है। ऐसे कॉलम पे लगाया जाता है जहाँ पे हमें ज़रूरत हो, यहाँ डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है, उस जगह पे हम लगाएंगे। अगले लेक्चर में हम सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, जैसे कि हमारा फॉरेन की हो गया, नल डिफॉल्ट चेक, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ये बमुश्किल 5 मिनट में तीनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बमुश्किल 5 मिनट में तीनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हाँ, एक एक आपके लिए नोट्स है छोटी सी, कि अगर एक वो होता है कि कंपोजिट की किससे कहते हैं, एक वो है कंपोजिट की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंपोजिट की क्या होती है, तो कंपोजिट की कुछ और नहीं होती है, बल्कि प्राइमरी की या यूनिक की एक या एक से ज़्यादा कॉलम पे जब लगाई जाती है, उसको ही कहा जाता है कंपोजिट की। जैसे हमने यहाँ पर आईडी पर लगाया हुआ यूनिक और एज पर लगाया हुआ यूनिक, यानी एक से ज़्यादा जब कॉलम पे प्राइमरी की या यूनिक की लगाई जाती है, उसी को कहा जाता है कंपोजिट की, उसी को कहा जाता है कंपोजिट की। ऐसी 2-4 डेफिनेशन और समझेंगे अगले लेक्चर में। हम तकरीबन कांस्टेंट खत्म कर चुके होंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइन की प्रोसीजर पढ़ेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे।